हमने बेटा पिछली क्लास में गॉसेस लॉ पढ़ा और शायद एक एप्लीकेशन देखी थी, है ना? अब कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए बेटा, एप्लीकेशन नंबर सेकंड, इट इज फॉर अ सॉलिड स्फीयर, फॉर अ सॉलिड स्फीयर, जिसमें बेटा से फॉर एग्जांपल चार्ज जो है दैट इज, अच्छा वो हमने ऑलरेडी ग्राफ्स वगैरह डिस्कस किए हैं पहले ही, है ना? किन रॉस यस्टरडे हमने क्या किया था? हमने सिर्फ शेल पढ़ा लेकिन उसका ग्राफ नहीं देखा था ना। अलबत्ता हमने ऑलरेडी ग्राफ्स पढ़े। ओके चलो तो कल का ग्राफ कुछ ऐसा आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जब शेल की बात की, यू शेल ऑफ सेंटर है ना, यहां तक निकलते निकलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ना, जीरो, यानी कि यहां तक जीरो ही है, उसके बाद ये होता है, यानी कि ग्राफ ऐसा है। चल ठीक, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, बाहर से सरफेस पर मैक्सिमम कितना, गामा q बाय कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर से क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हमने कल, है ना? ग्राफ ऐसा। अब बेटा हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। इन केस ऑफ द सॉलिड स्फीयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? शाबाश, ये मैंने बनाया था एक बार, ये पढ़ा हमने, यानी स्टेविस पर जिंदगी में नीचे बैठ के पढ़ा था। अब अगर सॉलिड स्फीयर होगा क्या होगा? बता बुशरा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। यहाँ पर एक चीज डिफाइन करता है तो रो, है ना? चल बता, अब फॉर एग्जांपल आपको नए से पूछा जाता कि भाई तीन जगह है, one on the surface and one on inside, right? Such that the distances are say x1, यहां तक बेटा सेंटर से रेडियस ही होगा, और सपोज इसकी डिस्टेंस x, ठीक है? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पर कितना? टेल क्या उसका गॉसेस लॉ, हाँ क्या बोलता है गॉस? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है वो पॉइंट एक गॉसियन सरफेस पे लाई करना चाहिए, और गॉसियन सरफेस ऐसा कि वो सिमेट्रिक हो, देखा ना? तो यार इसका सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस एक बड़ा स्फीयर आएगा जिसका रेडियस x1 होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें सेंटर पे डिस्टेंस है। उसके बाद क्या करेगा? एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करेगा। अब इसकी वजह से इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया बेटा, उसका डायरेक्शन ds का, ds यही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे वहीं से होगा। एंगल कितना आ रहा है इनके बीच? शाबाश, 0 डिग्री, गुना नॉर्मल फ्लक्स, गोवा कितना? बताओ फिर फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कह रही थी? फ्लक्स बोल रहा था इंटीग्रल E dot ds is equal to q by epsilon naught, the charge enclosed by the sphere. Now the enclosed charge here, say it is capital Q, fine? Therefore beta, हाँ, integral E dot ds cos of 0, cos 0 कितना is equal to capital Q by epsilon naught, अच्छा, which implies, जरा बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे तो कांस्टेंट होगा, वो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? ds का, is equal to q by epsilon naught, which implies बेटा electric field is equal to q by integral ds। इसका एरिया कितना आएगा? 4 pi x1 स्क्वायर epsilon naught, क्या ठीक था? आएगा ना? बताओ फिर, हाँ एक्सप्रेशन क्या आएगा फिर? 4 pi epsilon naught क्या होता है? गामा होता है, which implies बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड at point 1 it is equal to, शाबाश, गामा q by x1 square। हमने पढ़ा, because for this point this can be considered as a point charge। बात समझ रहा है कि नहीं? तो therefore बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? गामा q by x1 for a point on the surface, for a point on the, इसी एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, x1 की जगह r आएगा, और अगेन गो विद द कांसेप्ट, हाँ क्या अब गॉसियन सरफेस यहां पर बनेगा ना? वो बनेगा, ये सॉलिड बॉडी है, चार्ज अंदर है, जब तू सरफेस बना रहा है सारा चार्ज बंद हो गया। इफेक्टिवली फॉर पॉइंट नंबर 2 we are seeing that electric field beta it will be equal to q by integral ds epsilon naught। अच्छा तलाबान जिगरा q by, हाँ इंटीग्रल ds आएगा ना, तब 4 pi कैपिटल R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आएगा कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा? वही फिर से
गामा क्यू बाय आर स्क्वायर। बात समझ रहा है? लेकिन अब ये देखना पड़ेगा बेटा इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या होगा, अब समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ पॉइंट विच लाइज इनसाइड वी हैव टू अगेन ड्रॉ गॉसियन सरफेस। अब समझ, गॉसियन सरफेस शायद ये है ना, यही है ना। इसने कितना चार्ज बन से, इसका रेडियस कितना x है ना, क्या रेडियस है गॉसियन सरफेस का x होगा ना। तो मुझे बता जो ये सरफेस है इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया होगा, इतना ही, सारा चार्ज तो एनक्लोज नहीं किया, क्योंकि गॉस कहता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज एनक्लोज। नाउ द चार्ज एनक्लोज बेटा से इट इज QI, ठीक है। यहां पर तू क्या डिफाइन असल में करता है, रो। रो इज डिफाइंड एज, शाबाश, रो क्या बोलते हैं, रो क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज नेट चार्ज by net volume। net volume को ना 4/3 pi capital R Q। तो इसमें आपको प्रॉब्लम, इस रो का फायदा बताएगा मुझे क्या, इस रो को छोटे से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर तो जो छोटे से वॉल्यूम का चार्ज मिल जाएगा। आज तू कितने वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई करेगा, गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से। जो तूने गॉसियन सरफेस ली ना उसने कोई चार्ज बंद किया ना, अगर तू इसको उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेगा तेरे को वो चार्ज मिल जाएगा जो गॉसियन के अंदर। बात समझ रहा है? देयरफॉर बेटा, देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज आई कैन से दैट जो छोटा चार्ज एनक्लोज किया गया गॉसियन सरफेस की वजह से वो होगा बराबर जो वॉल्यूम होगा इस गॉसियन सरफेस का, उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई x क्यूब होगा कि नहीं, इनटू हाँ 3q/4 पाई r स्क्वायर क्यूब, सॉरी सुना ठीक, बात समझा कि नहीं। चार्ज एनक्लोज कैसे निकलेगा, हाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई किससे करना है, उस वॉल्यूम से जिस वॉल्यूम के अंदर ये चार्ज बंद है। क्लियर? तो बता कैंसिलेशंस क्या क्या हो रही, शाबाश। 4 काट गया, पाई काट गया, 3 और 3 दफा हो गया, आंसर निकला qx³/r। ये हो द्रावा, दिस इज व्हाट द चार्ज एनक्लोज। चार्ज कितना, चलिए बेटा आप गॉसियन सरफेस पे लगाते हैं अपनी गॉसेस लॉ। गॉस जो ना इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड है QI। बात समझ रहा है? चल बता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है। अब यहां पर भी वही मसला है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। यहां पर भी छोटा एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, ds भी वही होगा ना। तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जब सेम होगी तो बता, फिर एंगल होगा 0 तो बन गया नॉर्मल फ्लक्स। तो यहां पर बोलेगा तो इंटीग्रल सिर्फ क्या ds इज इक्वल टू q इनक्लोज, सो वो कैपिटल Qx³/r³ एप्सिलॉन नॉट गोवा व्हिच इंप्लाइज E इनटू कर इन ds को जमा, क्या निकलेगा 4 पाई मगर x² निकलेगा कि नहीं, इट इज इक्वल टू शाबाश हाँ qx³ डिवाइडेड बाय r³ एप्सिलॉन नॉट। दिया जिगरा मिशुबासा z² छोड़ दिया, आंसर क्या निकलते हैं, हाँ कहां जाऊंगे, हाँ मैं ये हटा सकता हूं, बता शाबाश। which implies beta electric field at a point 3 is equal to qx by 4 pi r³ एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1/4 pi एप्सिलॉन को ना गामा q by r³ into x। पढ़ा था ना उस दिन। देखो कितना आसान होता है जब आप गॉस लॉ इस्तेमाल करें। अब गॉस का फायदा ये है ना कि ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के, बात समझा। तो अगर इसका ग्राफ देखने की कोशिश करोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखने की कोशिश करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विद x डिस्टेंसेस, हां जब तक तो सेंटर पे, अच्छा सेंटर पे कितना निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा ना, या यानी कि x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर x इक्वल टू r पे गामा क्यू बाय r स्क्वायर, जब x इक्वल टू r हुआ
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गामा क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद जो पॉइंट्स बाहर की तरफ है उनके लिए कौन सी एक्सप्रेशन, गामा क्यू बाय x1 स्क्वायर, यानी कि x बढ़ता गया इलेक्ट्रिक फील्ड घटता गया, और आप देख रहे हैं बेटा घटने का तरीका ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वाले रीजन में x1 स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, लेकिन अंदर की तरफ एक्सप्रेशन ये वाली गामा क्यू और आर क्यू कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि सेंटर से जो दूर जाएगा जब तक तू सरफेस में पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, मगर बढ़ता कैसे, x रेज़ पर 1 से, मतलब लीनियर, लीनियर समझ, लीनियर ऐसे होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और वहां उसके बाद मैक्सिमम कहां पे आप सरफेस। बात समझा, कॉपी कर। करो तो अभी बॉक्स से दिखा। So this was the second application. We can have one more application, बेटा लाइन चार्ज, जिसपे हमें जंग हो गई थी, है ना। अब देखो लाइन चार्ज को कितना इजीली गॉस कहता है। देखो लाइन चार्ज जो गॉस डिस्कस करने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, क्योंकि सिमेट्री वहीं पे, अनसिमेट्रिक में सिमेट्री। वो जब ना हम फाइनाइट लाइन की बात करते थे ना, फाइनाइट लाइन में सिमेट्री एक ही केस में थी, जब तेरा पॉइंट बराबर, चल दिखाऊंगा पहले। जरा देख, एप्लीकेशन नंबर 3, अ लाइन चार्ज। देख समझ, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला जा रहा है भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पॉइंट पी है, ठीक है। क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। अब गॉसियन सरफेस हुआ ऐसी जो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बना सिलेंडर, वो बनेगी कि नहीं। तो अगर मैं यहां पर बेटा सिलेंडर बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा बनने वाला है कि नहीं, ठीक है ना। अब तीन चीजें दिमाग में रखनी है। इस लाइन चार्ज की वजह से जब हम यहां पर फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या होगा। ये लाइन चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, पढ़ा है। और देयरफॉर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं, यहां की तरफ नहीं होगा क्योंकि अपोजिट टेंजेंशियल इवांशा, यानी कि जो ऊपर वाला एरिया है प्लेट का और नीचे वाला, वहां से फ्लक्स, फ्लक्स अगर होगा तो सरफेस से होगा, सरफेस से। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने इस लाइन की लेंथ रख दी L, कितनी समझना इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट P पे जब मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा ds, उसकी डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है ना, एंगल कितना, तो बता तरीका क्या, इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस सिलेंडर ने पूरा चार्ज एनक्लोज किया है ना, से फॉर एग्जांपल चार्ज क्यू, ठीक है। तो बता क्या होगा, व्हिच इंप्लाइज इन ए नेवर एंगल थी ना 0, cos 0 will be 1, इंटीग्रल किसका इज इक्वल टू क्या, q by एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इंप्लाइज बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q by एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। ds क्या, ds क्या, हाँ ये एरिया, ये छोटा सा। अब ds को जब तू जमा करेगा क्या मिलेगा, कौन सा एरिया, लेटरल सरफेस एरिया स्टैंडर्ड है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होता है q by r है ना। सिलेंडर है, सिलेंडर, सिलेंडर की से हाइट h। अच्छा अच्छा खोलता हूं मैं, बताता हूं कैसे होता है। सिलेंडर ना, सिलेंडर, इस सिलेंडर को खोल, जब तू इसको खोलेगा क्या बनेगा, बनेगा इसका एरिया लेंथ इनटू, है ना। अब तेरे को कसम है ब्रेड्थ, इसके लिए मैं हाइट करूं,
है ना, तो इसको बांध कर अब बना सिलेंडर बना। ये लेंथ क्या कहां होगी शताब्दी सर्कमफ्रेंस में होगा 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर एल लेंथ है ना, बस हो गया। जरा बता फिर विच इंप्लाइज हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो बेटा Q पर यूनिट लेंथ क्या होता है लैम्डा ना, वो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से आर हाँ आर में समुद्री आर को इस्तेमाल तो वो कार बना दी निकला था ना उस दिन इन्फिनाइट करके खुदा जानकोर में से पूछो, मगर मसला इन्फिनाइट इसीलिए लैम्डा की बात कर रहा हूं, समझ रहा है कि नहीं। और अगर सिमेट्रिक वाला केस होगा सिमेट्रिक फाइनाइट केस तब तू इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्योंकि ये वाला कंपोनेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल देता है वर्टिकल नहीं देता तुझे। हमने जब लाइन पढ़ा ना उसमें वर्टिकल भी है और वर्टिकल तब जब अनसिमेट्रिक होगा, तो देयरफॉर बी वेरी केयरफुल। ये आपको सिर्फ ई एक्स दे रहा है, ई वाई नहीं दे रहा, और दे रहा है इनफाइनाइट केस में। बात समझा? अब नेक्स्ट चला नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह खत्म होगा आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपका जो एग्जाम होगा वो फ्लक्स तक होगा, है ना, कैपेसिटेंस नहीं सुबह वाला साइड है ना एक एग्जाम, उसके बाद जो अगली सैटरडे उस दिन फिजिक्स का इंशाल्लाह रमजान से 3 अच्छा रमजान में कोई टेस्ट नहीं है, रमजान में टेस्ट में कुछ नहीं होता सर गुना चढ़ेगा रमजान में टेस्ट लिया ये मैजिक तो क्या जी सर हम है आप बोला एक चलो बेटा कितनी एप्लीकेशन हो गई? 3 अगला हता ना सर आपने भी किया ना ये वेट वाइप से, मैं बोलने वाली थी मैंने नहीं बोला, मुझे पता नहीं। अगला अगला शीट ऑफ चार्ज मुझे भी पता नहीं है होगा। सर पता है आप क्या कीजिए सर ये देखिए ना, इधर देखिए ना सर, डस्टर से ऊपर कीजिए सर ये अच्छा हो जाएगा सारा, सूखेगा ना सर, टिश्यू से वापस साफ करना है फिर ऐसे आप कल तक लिखेंगे सर ने देखो ना वेट वाइप से बोल सोचा आपने से सर क्या गूगल पे प्रश्न मैं चल दे क्या सर हम वही देख फॉर एग्जांपल तेरे पास अब शीट ऑफ चार्ज है, क्या है शीट ऑफ चार्ज। हाँ नाउ इन केस ऑफ शीट ऑफ चार्ज देखो दो चीजें हैं पहले समझना इस बात को। एक होता है शीट, शीट को जरा पेज एक फाड़ के दे देख देख समझ समझ शीट ऑफ चार्ज को समझ। मैं पहले शीट बनाता हूं यार, ये तेरा एक शीट है, इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, क्या है तो ऑब्वियस सी बात है, से फॉर एग्जांपल बेटा इसका एरिया ए है, क्या है ठीक है, ये शीट ऑफ चार्ज, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा से फॉर एग्जांपल सिग्मा, क्या है पहले समझिए कैसा शीट। आपको कंडक्टिंग शीट में मसला ये होता है, तू जब चार्ज देगा ना
वो चार्ज ना बेटा कंडक्टिंग शीट में एक साइड से देते हैं, दूसरी साइड पे जाता है बाय डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन। बट इन केस ऑफ अ शीट ऑफ चार्ज, जो तूने चार्ज दिया, समझना शीट, जब तू इस पे चार्ज देगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैंने तो यहां से दिया है ना, दिख लेकिन यहां से भी रहा, पतला, बात समझा? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट, जितना चार्ज दिया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक ही एरिया पे, आधा वहां से नजर आता है, आधा यहां से नजर आता है, बात वो है। मगर ये नहीं किया, मतलब दो चीजें, दो चेहरे नहीं है इसका चेहरा एक ही है, क्योंकि चार्ज इज पे, मगर या पोजीशन डी यूज या पोजीशन, बात समझा? क्लियर हो गया? शीट ऑफ चार्ज। अगर इसका सरफेस एरिया बेटा एस क्या है, तो बताओ मुझे क्या होने वाला है, बताना। सिग्मा कैसे डिफाइन होगा फिर? चार्ज पर एस होगा ना, कि डू एस एस ना एस एस, क्यों? क्योंकि ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है थ्रू आउट द एरिया, और एरिया इसका एस, ठीक। अब समझना बेटा, हमें पूछा जा रहा है यार इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे हमें बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू अगेन क्लोज इट बाय अ गॉसियन सरफेस, फाइन। अब यहां का गॉसियन सरफेस बेटा हम क्या ले रहे हैं, देखो मैं एक सर्कल ले रहा हूं, बात समझना, जिसका से फॉर एग्जांपल बेटा एरिया ए है, और वो ट्यूब चलेगा, देखो समझना, जिस तरह से पॉइंट पी इस साइड से है ना, उसी तरह से एक और पॉइंट यहां से होगा क्यू से, इसकी दूरी जो है बेटा, दूरी से दैट इज आर, क्या है, ठीक है, समझ। तो यहां से भी ऐसा ही होगा ना, और कुछ इस तरह से होगा, देखो इसे बढ़ गया, बात समझने की कोशिश कर, पाइप ना माइंस ऐसा ही होगा ना यार, ये थोड़ा नीचे बनाना था, मगर छुट्टी एक पाइप, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दे आर सिमेट्रिक। मैंने क्यों लिया कचुबाजा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अबे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा दरअसल यहां जा रही, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा है ना, तो इफेक्टिवली जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, फ्लक्स वो दो जगहों पे इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपको पॉइंट पीएस पे, आपको पॉइंट, हाँ आपने जब ये सरफेस बनाया, हम इस सरफेस के कर्व सरफेस पे भी देखते हैं, कर्व सरफेस फॉर एग्जांपल ये, लेकिन यहां पर एरिया का डायरेक्शन क्या है, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे फ्लक्स जीरो होगा, यहां से फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू क्यू एंड थ्रू, बात समझ रहे हैं, पी एंड क्यू, वो वाला फेस, जो प्लेट, उस ट्यूब का प्लेट है, यहां वाले साइड से प्लेट है, वहां वाले साइड से एक प्लेट, वहीं से फ्लक्स लाइन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब मैंने दो क्यों लिया, अगर मैं एक ही लेता, मसला है ना, यू शुड पॉजिटिव चार्ज and you know two of the flux lines या पर therefore I have to take both, fine. So the net flux बेटा, net flux कितना होगा जरा मुझे बताओ। So ऐसा बराबर वो होता क्या है, फ्लक्स, हाँ फ्लक्स कितना होता है, अच्छा मुझे ऐसे बता, what is flux at P, इंटीग्रल E dot ds, वो है ना, वो किसके बराबर आएगा जरा बता, हाँ इंटीग्रल E तो वहां ds, इंटीग्रेशन ds की आएगी ना, ये अब सुने एरिया प्लेट से, यहाँ भी ए होगा, इसका एरिया भी ए होगा, और इसका भी ए क्या होगा, तो बता फिर इंटीग्रल ds वो आएगा ना ई ए, ते या शाबाश, इधर बड़ी ना कुबरा बे साइड इधर, फ्लक्स एट q वो भी आएगा ना ई ए, तो नेट फ्लक्स कितना होगा ट्वाइस ई ए, बात समझ रहे हैं, क्लियर, अच्छा ओके, नेट फ्लक्स आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, नेट फ्लक्स होता कितना है, नेट फ्लक्स ट्वाइस ई ए, सोचना असली बराबर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, वो है कि नहीं, चल बता, which implies ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू, अब मैंने वो पहले ही किया जो तू कर रहा था यहां पे, ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड कितना, चार्ज एनक्लोज्ड का किस बराबर,
इस एरिया में कितना चार्ज होगा एनक्लोज, बता। शाबाश। सिग्मा तो डिफाइंड है, सिग्मा इनटू इसका एरिया होगा ना, डिवाइडेड बाय, शाबाश, एप्सिलॉन नॉट। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। तरीका वही है। मैंने अब एक ट्रिक की, मैंने ये फ्लक्स थी, ये फ्लक्स बड़ा अलग अलग पद करो मगर ऐड, क्योंकि फ्लक्स स्केलर पढ़ा है तुमने यहां से और यहां से, मगर ये ऐड ही होगा। और मैंने बोला नेट फ्लक्स क्या है, ट्वाइस ही है, क्योंकि यहां से कुछ फ्लक्स गया, वहां से कुछ, इसने प्रोड्यूस डबल किया होगा ना फिर। बात समझा? तो बोल रहा हूं ट्वाइस ईए टू नेट। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं नेट फ्लक्स लेकिन होता है बाय गॉसेस लॉ, चार्ज एनक्लोज पर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पर चार्ज एनक्लोज क्या है, जो इस पे इसने चार्ज बांध किया, इसने कितना चार्ज बांध किया, हमें सिग्मा पता है। सिग्मा का फायदा ये, छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई कर तुझे उसका चार्ज मिल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं चार्ज के बदले सिग्मा इनटू ए, ठीक, और बाकी तो है वही। बता, ए और ए को वापस काट गया ना, यानी कि जो मैंने एलिमेंट लिया था वो पता ही है, वो डिफरेंशियल है, उसमें क्या मसला है। तो बता फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अच्छा ये यार डिस्क हाँ, क्या था, सब्स्टिट्यूशन क्या था, and the electric field is independent of the distance of the point of analysis, therefore this has to be an infinite sheet of charge। बात समझा? क्यों? क्योंकि पॉइंट भी बेटा बहुत नजदीक, सिमेट्रिक। मैंने कहा गॉस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिक चार्जेस। तो तुम्हें से प्रॉब्लम हम सिमेट्रिक के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, therefore this is an electric field in case of an infinite sheet of charge। ठीक है? अच्छा, अब होमवर्क दे रहा हूं, वो खुद करना, वो नहीं दिखाऊंगा मैं। ये कैसा शीट था? Infinite sheet of charge, हाँ? But we can have a conducting sheet as well। Conducting में समझ, देख conducting में समझ, उसमें थोड़ा बेटा मोटापा होगा। बात समझ रहा है? जो तू चार्ज देगा वो चार्ज एक ही फेस पे यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लेकिन यहां पे कुछ चार्ज इस चेहरे पे रहेगा और कुछ चार्ज पीछे वाले चेहरे पे रहेगा। समझना है, इंपॉर्टेंट। कुछ चार्ज मतलब अगर से Q अनुत सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ना, जो सिग्मा होगा, सिग्मा स्वाइस बराबर से इसका सरफेस एरिया S, लेकिन यहां पे सिग्मा होगा जो तूने चार्ज दिया पर यूनिट एरिया, मगर एरिया शुड Z। ये समझो क्यों? क्योंकि जो तेरा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग शीट, कुछ चार्ज पीछे की तरफ जाएगा, कुछ चार्ज सामने। यहां पर सामने और पीछे वाला का कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया शीट में क्या होता है। क्या होता है इसमें? इसमें जो तू चार्ज दे रहा है ना, वो यहां से भी वैसा ही है जो शीट है, मान जी चार्ज कंडक्टिंग शीट की बात करें तो चार्ज जो है छोटा समझ आया? ये तो वीडियोस में करो ना हाईलाइट ज़ायद ओए यहां देख, शीट है ना, चार्ज कैसे है, यहां से भी वैसा है, और बात समझ रहे हैं? लेकिन जिगर जब तू कंडक्टिंग की बात करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओड चार्ज या पर ओड ऊपर, वजह से तरीक याच म्हणून ओड चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट ऑन S, याच म्हणून सॉरी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट ऑन 2S। एक ही बात है ना, बात समझा? नए से वही करेगा, यहां एलिमेंट लेगा पॉइंट P पे एक और यहां से बनेगा नया से ट्यूब, वो बनेगा कि नहीं? यहां से फ्लक्स 0 होगा। समझ कंसीडर करेगा, क्यों? क्योंकि ds की डायरेक्शन ऊपर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और लेफ्ट 90 डिग्री पे आ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो होगा यहां से, और ठीक है, नेट निकालेगा और फिर इस्तेमाल करेगा एक्सप्रेशन।